जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जब भी आपके घर पर कोई बीमार होता है तो हमें ये 2 काम ज़रूर करने चाहिए। इससे गुरु जी की महिमा, गुरु जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। अब वो 2 कौन से काम हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन 2 कामों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। लेकिन मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि शुक्राना कर पुत्र, तू भी अपना शुक्राना सत्संग डाल। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से 2022 के एंड में जुड़ी थी। मुझे मेरी कज़िन ने गुरुजी के बारे में बताया था, तो तब मैंने मतलब सुन लिया था, ये था कि हाँ हैं कोई बाबा, बहुत कोई गुरुजी हैं। और लेकिन मेरी जो कज़िन है उनका गुरुजी में बहुत ज़्यादा विश्वास है। ये है, वो उनके चमत्कारों के बारे में जानती थी, हर चीज़ जानती थी, तो उनका गुरुजी से अलग ही कनेक्शन था। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा, उस टाइम मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बताया और मैंने सुन लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, इवन इतनी ख़राब थी मेरी मम्मी की तबीयत कि डॉक्टर्स ने बोला कि उनको घर ले जाइए, अब मतलब कुछ नहीं हो सकता, जब तक हैं तब तक हैं। और सब लोग अपनी मतलब उम्मीद खो चुके थे कि कुछ ठीक भी हो पाएंगी, दोबारा वो सही से बोल पाएंगी, सही से चल पाएंगी। उनको सोडियम की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग भी सही से काम नहीं करता था, चीखना चिल्लाना, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उनको। फिर वो जो मेरी दीदी थी उन्होंने बताया कि उन्होंने वो जब आई तो वो गुरुजी का जल प्रसाद लेके आई। उन्होंने बताया कि हमेशा ये मंत्र, गुरुजी का मंत्र उनके सामने, तुम लोग जहाँ भी मतलब रहो उनके पास, उनके सामने हमेशा गुरुजी का मंत्र लगाओ या फिर बोलो, गुरुजी से अरदास करो, ये जल प्रसाद उनको दवाइयाँ जल प्रसाद से ही दो। फिर ऐसे करते करते मतलब 15-20 दिन के अंदर मेरी मम्मी की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार आया। जहाँ लग रहा था कि दोबारा वो खड़ी नहीं होंगी, वहाँ मतलब सबको पहचानने लगी, सही से बोलने लगी। और मतलब चीज़ें एकदम 100% नहीं सही हुई, 100% तो अभी भी नहीं सही हुई हैं। लेकिन जो हम लोगों ने एक उम्मीद खो दी थी कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, वो टाइम बस था कि बस सब रोते ही थे हम लोग की आँख के आंसू ख़त्म हो गए थे। लेकिन अजीब सा होता था अंदर से, लेकिन आंसू भी साथ नहीं देता था, हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए थे। फिर गुरुजी का ही चमत्कार था कि दवाइयों के साथ साथ गुरुजी के जल प्रसाद ने भी अपना असर किया और मम्मी धीरे धीरे ठीक हो गई हैं। वो चल भी लेती हैं, बोलती भी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें भूल जाती हैं अब, लेकिन पहले से बहुत सही हैं। उसके बाद से गुरुजी से मेरा अलग ही कनेक्शन बन गया। वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरे मुंह से बस यही निकलता है, गुरुजी हैं देख लेंगे, गुरुजी प्लीज़ ऐसा ना होने दीजिएगा। मतलब मुंह से कुछ और निकलता ही नहीं है, बस यही होता है कि हाँ गुरुजी हैं संभाल लेंगे, गुरुजी हैं देख लेंगे। तो ये मेरा पहला सत्संग था। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं आंटी जी, लेकिन अब अगला सत्संग मैं फिर कुछ दिन बाद मैं बताऊंगी, शायद वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ और इस टाइम में अभी मैं सिक्किम में रह रही हूँ। मैं कभी बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, और सबसे बड़ा चमत्कार तो हुआ, मुझे गुरुजी का स्वरूप मेरे पास नहीं था। मैंने एक ऑनलाइन मंगाया था क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी बड़े मंदिर और मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, मुझे चाहिए था, तो गुरुजी माफ़ करें मैंने एक मंगाया था। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने पहली बार फॉर्म फिलअप किया और ये आंटी जी के ही चैनल पे, क्योंकि वो हर महीने की 7 तारीख को सबको गुरुजी की ब्लेसिंग स्वरूप बांटती हैं, तो मैंने कहा क्या पता मुझे भी मिल जाए। मैंने ये सोच के फॉर्म फिल कर दिया। नेक्स्ट 3-4 दिन के बाद ही मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दोनों मिल गया। उसके लिए बहुत बहुत
शुक्राना आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमें इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाती हैं, जिससे हमें हमारे सवालों का जवाब भी मिल जाता है, वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। मैं मतलब पूरे यूट्यूब पे मुझे इकलौता एक ऐसा ये चैनल लगता है जिसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा आता है यूट्यूब पे कि नोटिफिकेशन में आता है कि तू ये कर, नहीं तो ये हो जाएगा, गुरु जी का कड़क आदेश है, ये है। मतलब वो सारा चैनल खोलने का भी मन नहीं करता है कि गुरुजी के नाम पे भी लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शुक्राना गुरुजी की आंटी जी हम लोगों से जुड़ी हैं। आंटी जी ने हमेशा हम लोग को सही रास्ता दिखाया, हमेशा मदद की है। अगर मुझे कभी लाइफ में मौका मिला तो मैं आंटी जी से भी ज़रूर एक बार मिलना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे घर पर कोई बीमार होता है तो हमें हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप चला कर रखना चाहिए और उनको हमेशा जल प्रसाद देते रहना चाहिए। गुरु जी से दवाइयाँ ब्लेस करके जल प्रसाद के साथ ही देनी चाहिए। जब हम ये 2-3 काम करना शुरू कर देते हैं तो गुरु जी की कृपा हम पर बरसनी शुरू हो जाती है। गुरु जी हमारे घर पर जो भी बीमार होते हैं उनको जल्दी से ब्लेस करके ठीक कर देते हैं। गुरु जी उनकी सारी बीमारियों को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कभी भी हमें इन 2-3 कामों को करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। हमें जल्दी से ये काम कर देने चाहिए ताकि हमारे घर पर भी जो भी बीमार है गुरुजी उनको जल्दी से जल्दी हेल्थ ब्लेस कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।